नमस्कार दोस्तों, विनय स्टडी कैन में आपका स्वागत है। मैं तोसन साहू बाल विकास के संबंध में महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लाया हूं, जो आपको सीजी टेट में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही योगदान देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप विनय स्टडी कैन में पहली बार आ रहे हैं तो विनय स्टडी कैन को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग विनय स्टडी कैन के माध्यम से CGPSC, CGVAPMM, SSC, RRB, CG टेट, सी टेट आदि की स्टडी कराते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बाल विकास के संबंध में महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को प्रेरित करने वाला है? बाह्य कारक। दूसरा, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा। तीसरा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। तो इसका आंसर है तीसरा, लक्ष्य को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका की महत्वपूर्ण पर ज़्यादा जोर दिया है। महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़्यादा जोर दिया है। वाइगोत्स्की ने किस पर महत्वपूर्ण ज़्यादा जोर दिया है? सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक, शारीरिक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक। तो तीसरी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बुद्धिलब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो बुद्धिलब्धि परीक्षण में बताया गया है कि उसकी परीक्षण आयु कितनी? 16 साल। ठीक है, तो उसकी आयु कितना हो जाएगी? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? तो इसका आंसर है 12 वर्ष। दोस्तों, आपको पता होगा तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए आंसर, और आप अपना एवरेज परसेंट निकाल सकते हैं लास्ट में। चलो चौथा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर कौन सी विकल्प सही है पूछा गया है। पहला है, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम और अधिक जानने में मदद करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? दोस्तों, सबसे पहले किसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया आपको पता है? पहला ऑप्शन है डेविड वेसलर, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और चौथा है अल्फ्रेड बिने। दोस्तों, जब बुद्धि गिर गया था, इसका निर्माण किसने किया था? बिने ने। बिने ने क्या किया? बुद्धि को गिरे हुए को उठाकर क्या किया? उसको बीन कर क्या किया? निर्माण किया। सीजी टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ये बहुत ही पूछे जाते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि का निर्माण किया? तो निर्माण किया बिने ने। बीन कर, बुद्धि जब गिरा था उसको बीन कर क्या किया? उसका निर्माण किया अल्फ्रेड बिने ने। चलिए 6वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? अगर इसमें अब नेगेटिव पॉइंट पूछे तो आपको नेगेटिव ही डालना है। जैसे देखते हैं, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, सही है, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीख सकते हैं। यहाँ पास देखिए दोस्तों, ये आंसर मिल गया हम लोग को, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ठीक है, स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक रूप से भी तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पास पूछा है सत्य नहीं है, तो यहाँ पर सत्य क्या नहीं है? केवल कक्षा से ही सीखते हैं। क्या आपको लगता है कि कक्षा से सीखते हैं? कक्षा से बाहर भी सीखते हैं, अपने माता पिता से, बहुत ऐसी जगह समाज से भी सीखते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चे केवल कक्षा से सीखते हैं, गलत हो जाएगा। तो विकल्प नेगेटिव दिया तो हम लोग नेगेटिव चूज करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण? सूक्ष्म गति का कौशल का कौन सा उदाहरण है? कूदना, लिखना, दौड़ना, चढ़ना। तो कूदना तो नहीं है, लिखना हो सकता है। हाँ, तो लिखना यहाँ पर क्या है? आंसर 2, लिखना सही है सूक्ष्म गति का। ठीक है,
तो आप लोग को पता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विकलांग बच्ची पहली बार विद्यालय आती है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। जब एक विकलांग बच्ची क्या होती है, कक्षा में पहली बार आती है, तो उसको क्या करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में अपने आप को शिक्षक समझ लो यहाँ पर, और उसके बाद सोचो कि क्या करना चाहिए आपको। देखिए पहला ऑप्शन है, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। क्या आप उसे विशेष स्कूल में भेजना चाहते हैं। अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए। ये भी गलत है, ये भी गलत है। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। क्या सही हो सकता है। सहयोग योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों को चर्चा करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सहयोग योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावक से चर्चा करनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दो विद्यार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक विद्यार्थी जो अपने मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा विद्यार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है अति सामान्यीकरण, दूसरा है विकासात्मक, तीसरा है सरलीकरण, या 1 2 3। तो चलिए बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट्स कीजिए कौन सा आंसर है। तो इसका आंसर होगा विकासात्मक। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विकासात्मक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक बच्ची की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो पहला संगति की आवश्यकता, दूसरा प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, तीसरा भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, चौथा नियमित रूप से शरीर की अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। दोस्तों आपको पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है नियमित रूप से शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना। आंसर हो जाएगा चौथा। इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, और आगे की जानकारी हम लोग आगे आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप अपना CG टेट अच्छे से क्लियर कीजिए। धन्यवाद।